यही 3 बातें 90% ट्रेडर्स नहीं समझते, आप समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एम अग्रवाल पिछले 19 वर्षों से शेयर बाजार और वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हूं। इन वर्षों में मैंने बाजार के उतार चढ़ाव को करीब से देखा है और जाना है कि सफलता के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं होता, सही मानसिकता और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य भारतीय रिटेल निवेशकों को अधिक सुसंगत और आत्मविश्वासपूर्ण निवेशक बनाना है। आज के इस वीडियो वॉइस ओवर में हम शेयर बाजार में अनुशासन, डिसिप्लिन, सही ट्रेड, राइट ट्रेड चुनने के तरीके और ट्रेडिंग मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जैसे मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन शेयर बाजार ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। एक लेख के अनुसार शेयर बाजार में सफल ट्रेडर बनने के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ अनुशासन, डिसिप्लिन भी जरूरी है। सरल शब्दों में कहें तो बिना ठीक से योजना बनाए और नियमों का पालन किए ट्रेड करना जुआ खेलने जैसा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई स्टॉक खरीदने से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट तय नहीं रखते, तो बाजार के अचानक उलटने पर आपका नुकसान बढ़ सकता है। अनुशासनहीन ट्रेडिंग से बचने के लिए एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाना बेहद जरूरी है। जैसा कि एक प्रतिष्ठित स्टॉक मार्केट गाइड में बताया गया है, एक ठोस ट्रेडिंग प्लान से आपके हर कदम के लिए पूर्व निर्धारित मानदंड होते हैं, जिससे भावनाओं में आकर जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति घट जाती है। कुछ आम गलतियां और उनसे बचने के उपाय: बिना योजना के ट्रेड करना, बिना रिसर्च, रणनीति या टाइम फ्रेम में किए घुसना जोखिम भरा है। स्टॉप लॉस लगाना भूल जाना, लालच में आकर स्टॉप लॉस हटाना या तय सीमा से आगे रख लेना अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनता है। अतिउत्साह में फंसना, फोमो, बाजार में अचानक तेजी देखकर बिना मजबूत सिग्नल का इंतजार किए ट्रेड में घुस जाना गलत निर्णय हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी, बिना ठीक से जोखिम निर्धारित किए एक से ज्यादा पोजीशन खोल देना भारी घाटे में डाल सकता है। इन गलतियों से बचने के लिए हमेशा ट्रेड शुरू करने से पहले ट्रेडिंग प्लान तैयार करें। उसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड अनुपात जैसे 1:2 स्पष्ट करें। ट्रेड लेते ही उस प्लान पर अमल करना चाहिए। जैसा कि एक निष्कर्ष में कहा गया है, ट्रेडिंग में अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन के साथ काम करके हम दीर्घकाल में स्थिर मुनाफा बना सकते हैं, जबकि अनुशासनहीनता नुकसानदेह होती है। सही ट्रेड, राइट ट्रेड। सही ट्रेड चुनना मतलब किसी भी अवसर में धीमे धीमे और ठोस आधार पर फैसला लेना है। सही ट्रेड वो होता है जिसमें आपने डेटा और विश्लेषण का प्रयोग किया हो और जो आपके रणनीतिक लक्ष्य से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे हैं और चार्ट में तेजी से ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसे समय पर ट्रेड लेना अक्सर लाभदायक होता है। दूसरी ओर, सिर्फ अफवाह या लविंदर रिसर्च विदाउट एनालिसिस पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। सही ट्रेड चुनने में आम गलतियां: अनुसंधान की कमी, बिना कंपनी या बाजार के रुझानों की समझ के ट्रेड में प्रवेश करना जोखिम भरा है। भावनात्मक निर्णय, डर या लालच में आकर गलत समय पर खरीद फरोख्त करना अक्सर फायदा नहीं देता। ओवर ट्रेडिंग, बार बार लेन देन, बहुत अधिक ट्रेड करना आपके रिटर्न को कम कर सकता है। टिप्स और अफवाहें पर भरोसा, परिवार या दोस्तों की सिफारिशें आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो सकती। इन गलतियों से बचने के लिए इन कदमों का पालन करें। गहन रिसर्च करें। जिस स्टॉक या सेक्टर में ट्रेड करना हो, उसके बारे में तकनीकी और फंडामेंटल दोनों प्रकार की जानकारी हासिल करें। शुरुआती एक लेख के अनुसार कंपनी का बिजनेस मॉडल जाने बिना निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। डेटा और एनालिसिस का उपयोग करें। संभावित लाभप्रद ट्रेडों की पहचान के लिए चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम और मार्केट ट्रेंड का विश्लेषण करें। अच्छा रिस्क रिवार्ड अनुपात तय करें। हर ट्रेड में घाटे की सीमा, स्टॉप लॉस और मुनाफे का लक्ष्य स्पष्ट रखें ताकि छोटी गलती पर नुकसान सीमित हो सके। चौकन्ना रहें। किसी ट्रेड में झूठे भरोसे नेचुरली कम प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए स्टॉक्स को चुनते समय धैर्य रखें और योजना के मुताबिक ही कदम बढ़ाएं। सही ट्रेड चुनने की प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक बार जब आपके पास मजबूत संकेत मिल जाएं, जैसे चार्ट में स्पॉट बाउंस या मार्केट के बड़े इवेंट के बाद कंसोलिडेशन, तब ही ट्रेड लें। जैसा कि एक ब्लॉग में बताया गया है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की पहचान करने के लिए डेटा और विश्लेषण का उपयोग करें। सही ट्रेड चुनकर और ओवर ट्रेडिंग से बचकर आप अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता ला सकते हैं। ट्रेडिंग मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ट्रेडिंग मनोविज्ञान हमारे मानसिक और भावनात्मक तत्वों को दर्शाता है जो ट्रेडिंग के फैसलों को प्रभावित करते हैं। सरल भाषा में कहें तो हमारे डर, लालच और आत्मविश्वास जैसे इमोशंस जब नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो ट्रेडिंग पर बुरा असर पड़ता है।
उदाहरण के लिए, डर के कारण कभी कभी निवेशक स्टॉक कीमत गिरने पर जल्दी बिक जाते हैं और बाद में जब कीमत फिर बढ़ती है तो फायदा चूक जाते हैं। वहीं लालच में चढ़कर उच्च रिटर्न की लालसा में कई ट्रेंडिंग ट्रेडर लाभ न ले पाने पर पछताते हैं। जैसे एक ट्रेडर ने 500 रुपये में खरीदे स्टॉक को 600 रुपये पर छोड़ दिया और 700 रुपये की उम्मीद में पकड़े रखा। अंत में स्टॉक वापस गिरकर 550 रुपये तक पहुंच गया और उसका अधिकांश प्रॉफिट उड़ गया। कभी कभी लगातार नुकसान के बाद बिना प्लान बनाए दूसरा ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेडिंग, भी बड़ी भूल साबित होती है। कुछ आम भावनात्मक ट्रिगर्स: डर, फियर, नुकसान के डर से समय से पहले बेच देना या सोच विचार किए बिना निर्णय लेना। लालच, ग्रीड, जल्दी मुनाफा कमाने की चाह में जोखिम उठा लेना या मुनाफे से पहले ही आशावादी उम्मीद जगा लेना। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, सफल ट्रेडों के बाद अपने बारे में जरूरत से अधिक सोचना, जिससे बड़ी पोजीशन खोल दी और भारी नुकसान उठाना होता है। इन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यवहारिक रणनीतियां अपनाएं। ठोस ट्रेडिंग योजना बनाएं। अपने ट्रेड के एंट्री एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज पहले से तय करें। ऐसा करने से आप भावनात्मक निर्णय लेने की बजाय पूर्व निर्धारित नियमों पर टिके रहते हैं। यथार्थवादी अपेक्षाएं सेट करें। छोटे छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों पर ध्यान दें। बजाज फिनसर्व के अनुसार, अवास्तविक लाभ की लालसा आपको जल्दबाजी में फंसा सकती है। प्रत्येक ट्रेड पर 100% जीत की उम्मीद न रखें, कभी हार भी हो सकती है। जोखिम प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करें। स्टॉप लॉस और उचित पोजीशन साइजिंग से अपने नुकसान सीमित रखें। पोजीशन साइज का नियम, जैसे सिर्फ पूंजी का 2% ही एक ट्रेड में लगा, आपके जोखिम को कंट्रोल करने में मदद करता है। मन को शांत रखें। ट्रेड करते समय पर छोटे ब्रेक लें या ध्यान, मेडिटेशन करें, ताकि कोई बड़ा नुकसान होने पर भावनाएं शांत रहें। हमेशा याद रखें कि शेयर बाजार लॉन्ग टर्म गेम है। धैर्य रखना आपके पक्ष में काम करता है। कुल मिलाकर, ट्रेडिंग में निरंतरता बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक संतुलन महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कदम है। इन आदतों को अपनाकर आप अपने ट्रेडिंग फैसलों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। निष्कर्ष: आज हमने देखा कि अनुशासन, सही ट्रेड चुनना और मनोविज्ञान, ये तीनों तत्व मिलकर ही आपके ट्रेडिंग के अनुभव को सफल बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग प्लान के प्रति अनुशासित रहेंगे, डाटा और रिसर्च के आधार पर ट्रेड चुनेंगे और अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, तो आप शेयर बाजार में ज्यादा निरंतरता और संतुलित परिणाम पा सकेंगे। ध्यान रखें कि शेयर बाजार में तुरंत अमीर बनने की चाह में उठाया गया हर कदम जोखिम लिए बिना नहीं होता, लेकिन उचित तैयारी से जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपने सवाल या अनुभव जरूर लिखें और ऐसे और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद और अगली वीडियो कंटेंट में फिर मिलते हैं एक और शानदार विषय के साथ। स्रोत: ऊपर दिए गए बिंदुओं के समर्थन में विभिन्न वित्तीय लेखों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स का उपयोग किया गया है।